You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. Hello and welcome to a very special interview segment today. आज जिनसे हम आपकी बात कराएंगे, मुझे लगता है कि आप सब लोग उनके लिए बहुत इंतजार कर रहे थे। उनके बारे में बहुत सारे हमने मिसकंसेप्शंस देखे, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन देखी जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी। तो हमने सोचा व्हाई नॉट राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड मियां अशफाक साहब, जो कि ना सिर्फ लॉयर हैं बल्कि दोस्त हैं, जो गायब हो गए हैं। हमारे जर्नलिस्ट इमरान रियाज साहब, उनके लिए वो काम करते हैं और मतलब उनके लिए काम कर रहे हैं एज अ लॉयर। तो हम उनसे पूछते हैं कि असल में व्हाट हैपेंड, व्हाट कंस्पायर्ड वहां पे पाकिस्तान में जब उनको पकड़ा, और अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पे हैं। तो मियां साहब, तो हेलो एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा मियां साहब, मैं तो आपसे पहला ही क्वेश्चन डायरेक्ट ही कर लेती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि जब इमरान को पकड़ा तो उनके ऊपर कोई केस था? क्योंकि वो तो जो है वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो कोई ऐसे बंदे नहीं है कि जिनका के कुछ करप्शन के अंदर या इनअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के अंदर कोई नाम था। वो तो अपना काम कर रहे थे। तो आप कैसे लॉ के एम्बिट में रहते हुए एक आदमी को जिसने सिर्फ सच बोलने की कोशिश की, उसको आपने पकड़ लिया और फिर गायब कर दिया और अभी तक उसका पता ही नहीं है? तो जरा ये पहले बताइए और फिर देन विल गो अहेड। थैंक यू। सो बेसिकली इमरान रियाज जिस वक्त जब उसको एप्रीहेंड किया गया तो उसके ऊपर किसी किस्म का पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं था। माजी में अबाउट अ ईयर बैक, इवन 6 months बैक, इमरान को बड़ा सवेरली परसिक्यूशन एंड फेक प्रोसिक्यूशन जो है उसमें वो करने की कोशिश की गई, जिसमें उस पे नंबर्स ऑफ डजन्स ऑफ क्रिमिनल केसेस जो हैं वो बोगस केसेस बनाए गए, जो कि सब्सिक्वेंटली हमारी पाकिस्तान में अदालतों ने उन तमाम केसेस से उसको डिस्चार्ज किया, उसको बाइज्जत तौर पर बरी किया। एंड सब्सिक्वेंटली मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त 11 मई को इमरान रियाज को सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हुए पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसका डिटेंशन ऑर्डर इशू करके उसको जेल में भेजा, और उसके बाद पुलिस के क्लेम के मुताबिक उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। और जेल के गेट से रात 11:20 पे जब उसको रिलीज किया गया तो उसी वक्त वहीं से एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के थ्रू, जो कि प्रोविंशियल लॉ इन्फोर्समेंट और फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट ने, हमारा वर्जन ये और हमारा केस ही यही है कि विदाउट एनी लीगल बेसिस, बगैर किसी कानूनी जवाज और बुनियाद, उसको अपनी कस्टडी में लिया, विच इज एन अबडक्शन। क्लियरली किडनैप किया, उसको अबडक्ट किया, और उस वक्त से लेकर आज तक इमरान रियाज को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान में लॉ बड़ा क्लियर है, अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई केस हो और उसमें उसको फॉर्मली अरेस्ट किया जाए तो उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, यानी कि विद इन अ डे, उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करना है। तो अगर कोई इमरान के खिलाफ 11 मई को केस रजिस्टर था, जो कि हमारी इत्तला के मुताबिक नहीं था, और उसमें उसको गिरफ्तार किया गया, जो कि हमारी इत्तला के मुताबिक किसी केस में जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो इमरान को क्लियरली और कैटेगोरिकली इन्होंने अबडक्ट किया है, और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, और इसकी क्लियरली जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वही उसकी रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा मियां साहब, ऐसा है कि आप उस वक्त लंदन में थे और ये जिस वक्त सारे मामलात हो रहे थे, तो आई मीन आई डू अंडरस्टैंड कि आपकी पूरी टीम यहाँ पे होएगी, वो आपके साथ इन टच थी, वो आपसे इंस्ट्रक्शंस ले रही थी और आप उनको बता रहे थे कि क्या करना है। और फिर वो भी सारा फियास्को बताइए कि जिसमें कि पुलिस आपको कॉन्स्टेंटली कह रही थी कि जी हम तो उनको सियालकोट जेल में से ले के जेल में डाल रहे हैं, और फिर आपको पता चल रहा था कि सियालकोट के जेल में नहीं है। फिर बहुत सारे फेक वीडियोस लाए अदालत में कि हम तो जेल में डाले थे और अब तो वो जेल में नहीं है। और तो ये सारा जो मसला है, इट इज सो कॉम्प्लेक्स, ये कुछ किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली वाज गोइंग ऑन, और आप जो थे उस वक्त लंदन में क्यों थे, और आपके ऊपर यह भी एलिगेशन आया कि आप केस ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो जरा बताइए प्लीज इस सब के ऊपर थोड़ा सा डिटेल के अंदर।
थैंक यू, आपने बहुत अच्छे सवालात किए हैं। लास्ट ईयर नवंबर 2022 में मैंने लंदन में अपने एडमिशन अप्लाई किए थे, जो कि मेरे दी ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन्स इन में 28 अप्रैल से लेकर 7 जून तक जो मेरे सेशन है वो बुक किए थे। और वो इस साल में जो हमारे मेरे ऑनलाइन सेशन थे वो मैं मार्च 2023 से ही जो है वो अटेंड कर रहा था। और जो मेरे इन पर्सन यानी कि जो ऑनलाइन सेशन थे वो मैंने पाकिस्तान में कर लिए, और जो इन पर्सन सेशन थे उसके लिए मैंने 28 अप्रैल से 7 जून तक वो लंदन में होना था। और इमरान रियाज को तकरीबन 7 अप्रैल से पता था कि मैंने 28 अप्रैल को लंदन जाना है 7 जून के लिए। और जब मैंने 20 अप्रैल को अपनी टिकट्स इशू कराई थी उस वक्त भी वो टिकट्स इमरान के पास थी, और 26 अप्रैल को भी इमरान को पता था कि मैं 28 अप्रैल को फ्लाई कर रहा हूं। तो इमरान पिकअप हुआ है 11 मई को। तो जहां तक मेरा सवाल है कि मैं एट द टाइम ऑफ अबडक्शन ऑफ इमरान पाकिस्तान में नहीं था, तो उसका बैकग्राउंड ये है कि मेरे जाने के 14 दिन के बाद इमरान को ही सिर्फ अकेले पता था कि उसने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अर्जेंटली ट्रेवल करना है, और इमरान को ही पता था कि उसने कहां पे जाना है। मेरी इमरान से आखिरी बात गुफ्तगू बराह रास्त वो 7 और 8 मई को हुई थी। मैं और वो तकरीबन हर रोज एक दूसरे से कोई 1 या 2 या 3 मरतबा टेलीफोनिक भी गुफ्तगू करते हैं। जब ये इमरान के किडनैपिंग से पहले की बात है, ये हमारी रूटीन है फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स। और अगर कभी ऐसा ना हो और मैं एक शहर में वो दूसरे शहर में हो तो तब भी, और अगर हम एक शहर में हो तो मुलाकात मुसलसल होती है, अगर ना हो तो बजरिया टेलीफोन हमारी रूटीन में बात होती है। चले, ये तो हो गया मेरे बाहर जाने का बैकग्राउंड। दूसरी बात ये है कि मैं 11 मई को इमरान पिकअप हुआ तो 20 मई को मैं पाकिस्तान में वापस आ गया था, जो कि मेरे पास 11 दिन का टाइम था मेरे अगले सेशन से। यानी कि जो मेरे 2 सेशन थे वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में थे। तो जो ही मुझे जो मैंडेटरी मेरे कोर्सेज के सेशन थे जो इन पर्सन अटेंड किए बगैर कोई किसी किस्म का गुजारा नहीं था, वरना मुझे कम से कम भी 1 से 1.5 साल मजीद वेट करना पड़ता। और जो मेरे कोर्स तकरीबन 90% खत्म हो चुका था। लास्ट मेरा जो कोर्स का हिस्सा था जिसमें मेरे 5 या 6 सेशन बाकी रह गए थे, और उसका स्केड्यूल 1 साल पहले तकरीबन जो है वो निकल आता है, तो वो मेरे लिए अटेंड करना कंपल्सरी था, जिसकी बेसिस पे मैं लंदन में था। ये तो हो गई पहली बात। तो मैं 20 मई को पाकिस्तान वापस आया, 31 मई की रात को मैं पाकिस्तान से वापस गया दोबारा, और 7 जून को मैं फिर पाकिस्तान में वापस आ गया। इस दौरान इमरान के केस में जो मेरी गैर मौजूदगी में तकरीबन 9 दिन में जो हेयरिंग्स हुई हैं वो 3 हेयरिंग्स थी, 3 या गालिबन शायद 4 हेयरिंग्स होंगी। और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान वापस आया 10 दिनों के लिए तो फिर 3 हेयरिंग्स हुई। और उसके बाद फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आया 7 जून को, तो फिर 13 जून को, और 13 जून के बाद 26 जून को, और 26 जून के बाद 5 जुलाई को हेयरिंग हुई है। तो सिवाय इमरान के केस में अब तक तकरीबन 10 हेयरिंग हुई हैं। 2 या 3 हेयरिंग्स के अलावा तकरीबन 70 to 80% हेयरिंग्स मैंने इन पर्सन अटेंड की हैं। तो ये तो हो गया जी कि मेरा इस पूरे केस में इमरान का बतौर बचपन का दोस्त होने के नाते और उसका वकील होने के नाते जो मेरी लीगल रिप्रेजेंटेशन है एज अ प्रोफेशनल लॉयर उसके केस में, वो तकरीबन 75 to 80% डेट्स ऑफ हेयरिंग मैंने इन पर्सन खुद अटेंड की हैं। और जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पाकिस्तान में तकरीबन 6 ऑफिसेज हैं, 3 लाहौर में है, 2 कराची में और 1 इस्लामाबाद में। मैं एक ऐसे ऑफिस में काम करता हूं जहां पे तकरीबन 70 से ज्यादा वकील काम करते हैं। और मेरी जो लिटिगेशन टीम है पाकिस्तान में, या जो लॉ फर्म है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन पाकिस्तान। तो मेरे जो प्रोफेशनल पूल ऑफ रिसोर्सेज हैं वो बहुत रीजनेबल हैं, और अच्छे बहुत बड़े लेवल पे जो है वो मेरा ऑफिस ऑपरेट करता है। तो मेरी टीम में जो मेरे सीनियर पार्टनर्स मेरे साथ थे वो, और जो मेरी टीम के जो सीनियर एसोसिएट है, तकरीबन 1 दर्जन से जायद 12 से जायद लोग मेरी गैर मौजूदगी में 9 दिन में इमरान का केस जो है वो इन पर्सन खुद अटेंड करते रहे हैं फॉर एवरी डेट ऑफ हेयरिंग। और जितनी भी उस केस की हिकमत अमली थी, जो भी उसके हालात थे, वो उसमें मैं 24/7 की बेसिस पे उनके साथ ऑन बोर्ड रहा हूं। और वो मैं ही था जो कि जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे थे इमरान की किडनैपिंग के बारे में, सो आई वाज अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हु वाज कॉलिंग द शॉट, एंड माय टीम वाज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल और द एविडेंस दैट आई हैव कलेक्टेड एट दैट पॉइंट इन टाइम। और मेरी टीम जो है वो मेरे सीनियर पार्टनर्स के साथ मिलकर उसको एग्जीक्यूट कर रही थी। तो ये तो हो गया मेरा किरदार। दूसरी बात ये है कि जो आपने वीडियोस की बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने अदालत में ये कहा कि इन्होंने रात 11:20 पे 11 मई को इमरान को जेल से रिलीज करने का ड्रामा रचाया है। तो आप बराए मेहरबानी ऑनरेबल चीफ जस्टिस, आप आईजी प्रिजन को
डायरेक्शन दें कि वो इमरान को जब जेल में एडमिट किया गया, जितनी देर जेल में रखा गया, और फिर जब जेल से निकलते हुए उसकी तमाम वीडियोस जो हैं वो आप बराए मेहरबानी रिकॉर्ड पे रखें अदालत के। अदालत ने ये ऑर्डर दिया, वो वीडियोस लेके आए। उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो वीडियोस लेके आए ये अदालत के सामने, उसमें इमरान को जेल में दाखिल होते हुए और जेल में तकरीबन 2 से 8 घंटे जितनी देर वो रहा है, इनके रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी कोई वीडियो नहीं लाई गई। सिर्फ रात को 11:20 पे जब इमरान को इनके मुताबिक रिलीज किया जा रहा था, जो कि हमारे मुताबिक जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था कि जेल से रिलीज करके इन्होंने उसको अगवा करके नामालूम मकाम पर लेके गए हैं, उसकी खातिर वो उसको खिलाफे कानून जाके, चूंकि जो जेल मैनुअल है पाकिस्तान में वो बड़ा कैटेगोरिकल कहता है कि मगरिब के बाद, शाम को सनसेट होने के बाद किसी भी प्रिजनर को जेल से रिलीज नहीं किया जा सकता। तो इस बेसिस पे जो उन्होंने अदालत में वीडियो पेश की, जो कि अदालत में चलाई गई, उस पर ना ही कोई डेट थी और ना ही कोई टाइम था। तो मेरा ये कहना था, और मेरे पास ऐसे एविडेंसेस थे कि इन्होंने जेल में ले जाने का वक्ती तौर पर ड्रामा किया, और बाद अज़ां इन्होंने इमरान को सियालकोट से निकाल के एक दूसरे शहर में मुंतकिल किया, जिसकी मेरे पास सारी वीडियोस मौजूद थी, जो कि मैंने उस वक्त के जो तमाम जिम्मेदारान थे उनके साथ शेयर की और कहा कि आपने हमें वाज़ेह तौर पर कहा है इमरान तो जेल में चला गया है, लेकिन यहाँ पे तो जो वीडियोस आ रही हैं जो मैंने आपको सेंड कर दी हैं वो तो कुछ और कह रही हैं। इन्होंने फिर इमरान को अफरा तफरी में, जब इन्हें पता लगा गया रंगे हाथों ये पकड़े गए हैं तमाम जिम्मेदारान, तो इन लोगों ने स्ट्रेट अवे इमरान को जिस मकाम पर, जिस शहर में रखा, वहां पे फौरी तौर पर वापस लेके गए, और रात गए 11:20 पे एक ड्रामा रचाया कि जी उसको वहां से रिलीज कर दिया गया, और ये कह रहे थे मुझे कि इनका मौकफ दुरुस्त है इस बुनियाद पर कि जी इन्होंने उसको रात को रिलीज किया। तो वो जो एविडेंसेस थी वो फिर अदालत में चेंबर हेयरिंग में बहुत सी चीजें जो हैं वो अदालत में जो पब्लिक के सामने नहीं आई वो रखी गई हैं, जिसके बाद जो है वो हमें यकीन दहानियां शुरू हो गई कि हम इमरान को कोशिश करके जितनी जल्दी हो सके बाजियाब करवा लेंगे। और वो अब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वही जो हमारी कोशिशें हैं दिन और रात की, उसमें बेशुमार ऐसे अवामिल हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पे दर पे बहुत सी रुकावटें डालने की कोशिश की हैं, लेकिन उन्हीं हालात में अब हम तकरीबन इंशाल्लाह इस तरफ बढ़ रहे हैं कि बहुत जल्दी किसी भी लम्हे आपको कोई अच्छी, बहुत अच्छी इत्मीनान बख्श खबर जो है वो मिलेगी। और आपने देखा कि एक नेगेटिव र्यूमर फैक्ट्री, एक ना खत्म होने वाली अफवाहों की फैक्ट्री, किसी बिल्कुल बेशर्म से लोगों ने, जिनके पास कोई एविडेंस नहीं है, जिनके पास कोई मटीरियल नहीं है, जिनके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, इन तमाम लोगों ने खुदा न खास्ता इमरान रियाज के बारे में, बल्कि सिर्फ लोकली नहीं इंटरनेशनल जो है वो हमारे जो बड़े बड़े मीडिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जिम्मेदारान ने भी इमरान की खुदा न खास्ता जिंदा ना रहने की खबरें चला दी। यहां तक भी किसी ने कहा जी कि इमरान खुदा न खास्ता कौमे में चला गया है। बेशुमार लोगों ने मुतअद्दिद मर्तबा विदाउट एनी प्रूफ और बेसिस और विदाउट एनी मटीरियल इंफॉर्मेशन तमाम नेगेटिव र्यूमर्स और नेगेटिव इंफॉर्मेशन इमरान के बारे में वो फ्लोट की हैं, जिसकी वजह से जो इमरान की हद तक जो उसकी खैरियत और उसके जिंदा होने से मुतल्लिका जो भी अब हमारे पास एविडेंसेस थे या जो हमारे इत्मीनान के जराए थे, इन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर टार्निश करने की और डैमेज करने की कोशिश की, और एक सवेयर पैनिक पाकिस्तानी पब्लिक में और सबसे ज्यादा उसकी फैमिली के लिए और उसके लॉयर्स के लिए वो क्रिएट किया, जो कि अब इंशाल्लाह बारिक व तआला आप बहुत जल्द देखेंगे कि वो जो तमाम मनफी खबरें हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, आई एम एब्सोल्युटली श्योर अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह वो सारी गलत साबित होंगी। अच्छा मियां साहब, हम बहुत दुआ करते हैं कि इमरान रियाज जो हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि गायब कर दिया जाए बस लोगों को। तो हम चाहते हैं एंड वी रियली प्रे कि वो वापस आए, अपनी फैमिली के साथ रहें। मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने इस्लामाबाद में कुछ अपने फ्रेंड्स जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की, तो मैंने उनसे कहा कि हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ी रहती है, जैसे लॉयर्स की कम्युनिटी के साथ खड़े रहते हैं, बिजनेसमैन के साथ खड़े रहते हैं, तो आप सारे लोग, वो गायब हो गया है, इतना वो वोकल एक वो वॉइस थी एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट, तो आप लोग उसके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी एक बड़ा मुश्किल उर्दू का लफ्ज बोला, मकाफाते अमल है ये, कि वो जो लोगों के खिलाफ बातें करते थे और वो जो लोगों को बहुत सारी चीजों में ड्रैग करते थे, तो अभी नाउ ही इज फेसिंग द म्यूजिक। तो इसके लिए तो
आपको लगता है कि कभी उन्होंने, क्योंकि आप बचपन के दोस्त हैं, कि कुछ ज्यादती की बात किसी कम्युनिटी या किसी लोगों के लिए या किसी जर्नलिस्टों के साथ जब कुछ सख्ती होती थी इमरान खान साहब के जमाने में, तो वो खुशी का इजहार करते थे या कहते थे इसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, ऐसा कुछ है? देखिए, आई एम सॉरी बट इट इज द सैड स्टेट ऑफ अफेयर कि वो जर्नलिस्ट जिनको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, अकल दी है, फहम दिया है, और अगर वो किरदार वाले जर्नलिस्ट होते तो कतई तौर पर भी इस तरह की बेशर्माना बातें जो हैं वो ना कहते कि जी इमरान रियाज चूंकि लॉ की वायलेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में उसको किडनैप किया गया है और यहाँ पे उसकी जिंदगी मौत के सवालात उठ रहे हैं, और इन लोगों को मकाफाते अमल जैसी बातें करने की जो है वो जरूरत पेश आ गई, बजाय कि ये कहें कि एक शख्स जो है अगर उसने कोई खुदा न खास्ता जुर्म किया है तो उसको कानून के दायरे में लाया जाए, और आइन की ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे किसी भी शख्स को इस तरह सरेआम दंदनाते हुए, और वो भी इमरान रियाज के कैलिबर का आदमी जो कि पूरी दुनिया में अपने जो जर्नलिस्टिक स्टैचर है उसकी बेसिस पे एक सवेरली, एक टॉप लेवल पे अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ जाना जाता है, उसकी पाकिस्तान में सबसे मजबूत और तवाना जितनी आवाजें हैं सहाफी कम्युनिटी में उनमें से एक है। तो इस तरह के वो जो जर्नलिस्ट जिन्होंने इस तरह की बातें की हैं उनको शर्म करनी चाहिए, बजाय कि वो अपना किरदार अदा करते कि उनकी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के एक कुलीग जो हैं वो इस वक्त अगवा किए हुए हैं और उनकी बाजियाबी के लिए वो इकदाम करें और यकजा होकर आवाज करें। जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है उनकी, जो आपस में जर्नलिस्टिक कंपटीशन में अगर वो जेलस फील करते हैं तो वो अपनी जो जेलसी है उसके जो उसको निकालने के, ये सेटल करने के, स्कोर सेटल करने के मुख्तलिफ तरीके भी ढूंढ सकते हैं। मेरी नजर में ऐसे तमाम सहाफियों का जिन्होंने इस तरह का कोई स्टैंड लिया या इस तरह के ओपिनियन दिए हैं उनको बिल्कुल जो है वो सोचना चाहिए कि खुदा न खास्ता जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ऐसा वक्त उन पे भी आ सकता है, तो उनकी तवक्को लोगों से यही होगी कि लोग उनके लिए, अगर उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो आवाज उठाएं। और अगर इमरान रियाज ने उनके मुताबिक कभी कोई माजी में ऐसी बात कही है, जो कि मेरी राय में तो कोई ऐसी बात मेरे सामने कभी नहीं आई, लेकिन अगर उनके मुताबिक ये बात की है तो उसका जवाब जो है वो ये इंतहाई नामुनासिब और घटिया किस्म का जवाब है। इस तरह की तमाम राय रखने वालों को इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए और अपनी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करते हुए पाकिस्तान में जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है उसको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और लाजमी तौर पर अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का एज अ कम्युनिटी जो है वो अजाला करने के लिए इनको अपनी मौसर आवाज उठानी चाहिए और इनको लाजमी तौर पर जो है वो आपस में इत्तेफाक रखना चाहिए। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई एम अ जर्नलिस्ट माई सेल्फ, लेकिन हम इंडिया के ऊपर बड़ा एतराज करते थे। जब मोदी जी आए तो हमने कहा जी, उनको जब हशअप करा दिया तो हमने कहा जी ये गोदी मीडिया है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान में भी सारे किसी ना किसी की गोदी में बैठे हैं, तो वो भी गोदी मीडिया ही मुझे लगते हैं ऐसे हैं। अच्छा मियां साहब, आप चूंकि दोस्त हैं इमरान रियाज के, तो आई मीन आई एम रियली टेम्प्टेड टू आस्क दिस क्वेश्चन। जब मैंने उन्हीं लोगों से कुछ से जब बात की थी जिन्होंने इस तरह के कमेंट्स दिए थे, तो उन्होंने कहा जी आपको किसने कहा है कि इमरान रियाज बड़ा ही कोई ईमानदार किस्म का आदमी था, इसकी तो बहुत ही हम्बल बिगनिंग थी और अभी तो इसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, तो अब ये जमीन के लिए उसके पास पैसे किधर से आए, वो तो कोई रईस नहीं था। तो आप तो वैसे यूट्यूब में आप कोई 1000, 1200, 2000 डॉलर्स कमा सकते हैं, उससे आप इतना लंबा जायदाद नहीं बना सकते हैं। तो ये कैसे आए पैसे? तो कहीं से तो उसको आ रहे थे, तो आप उसको इतना भी दूध का धुला नहीं समझो। तो आप तो लॉयर हैं, आपको तो मालूम ही होगा कि उन्होंने इतना जायदाद कैसे बनाया है। जी, मैं आपको बता सकता हूं, ये जो इमरान रियाज का जो बैकग्राउंड है इसमें कोई शक नहीं है। तकरीबन 20 साल पहले इमरान की जर्नलिस्टिक कैरियर में एक हम्बल बिगिनिंग थी और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान के जो लीड चैनल्स हैं उसमें उसने अपनी जॉब शुरू की। और आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के लीड चैनल्स में जो इमरान रियाज के कैलिबर के एंकर पर्सन्स हैं, उनकी जो माहाना जो तनख्वाह है, जो मंथली इनकम है, वो वेरी करती है 1 मिलियन से 5 मिलियन, बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो कि 10 मिलियन तक भी लेते हैं। यानी कि 10 लाख से 50 लाख के दरमियान पाकिस्तान के जो बड़े चैनल के एंकर पर्सन्स हैं उनकी अर्निंग है महाना। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेना एक साल पर और फिर चंद सालों पर, तो ये अमाउंट्स नाइसली और इजीली जो है वो 50 से 100 मिलियन के दरमियान चली जाती है। यानी कि 5 से 10 करोड़ कोई शख्स इतने बड़े स्टैचर का हो तो वो 10-15 साल में इतनी सेविंग बड़े आराम से कर लेता है। जहां तक इमरान के यूट्यूब का सवाल है,
चैनल का, तो वो मैं बता देता हूं। जिन सहाफियों से आपने बात की है, शायद उनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके व्यूज जो हैं वो कोई 1000, 5000 या 10,000 में है। उनकी अगर 20 या 30 या 40 वीडियोस निकले ना, तो वो अपनी हद तक बात दुरुस्त कर रहे हैं कि उनके जो छोटे छोटे व्यूज हैं या जितनी उनकी ऑडियंस है उसकी बेसिस पे वो $1000-1200 कमाते हैं। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं बता दूं, आप इमरान रियाज का जब से यूट्यूब पेज चल रहा है, बराए मेहरबानी उसकी जाके एक दफा देख लें कि उसकी व्यूअरशिप कितनी है। वो बिलियंस में है, वो बिलियंस में है। अगर आप देखें कि किसी शख्स को 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए हों, तो आप ये देख सकते हैं यूट्यूब से कि डिजिटाइजेशन के थ्रू, मॉनिटरी जो अपना डिजिटाइजेशन है उसके थ्रू कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। जहां तक इमरान रियाज की जमीन का ताल्लुक है, तो वो हजारों एकड़ में नहीं है या सैकड़ों एकड़ में नहीं है, वो कम से कम कोई 100 कनाल जरूर है। और वो चकवाल में एक गांव में एक दरियाई जमीन है जो कि 50 साल बाद, जहां पे इंसानी जान जो है या इंसान आबादियां जो है वो तकरीबन अगले 50 साल भी बस्ती नजर नहीं आएंगी। वो 2 से 2.5 लाख रुपया कनाल, एक कनाल जमीन 2 से 2.5 लाख रुपए की है, जो कि बिल्कुल दरिया के साथ है। और अगर उसको टोटल कर लिया जाए 100 कनाल जमीन को, तो वो जमीन 2 से 2.5 करोड़ की बनती है। जिस शख्स ने 20 साल अपनी सहावत की हो, क्या वो तकरीबन 5, 10 या 15 करोड़ रुपया सेविंग नहीं रख सकता? और क्या सारी जिंदगी कोई बड़े प्रोमिनेंट एंकर पर्सन जो है, आपका क्या ख्याल है कि उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के या अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी अच्छे गुजारने के वसाइल मौजूद नहीं है? तो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, शायद आपकी जितने अपने कोलीग से बात हुई है, उनका जो कैलिबर है वो इमरान रियाज की बेसिस पे इक्वेट शायद नहीं करते। उनको मजीद मेहनत करने की जरूरत है, या उनका अपना अपना नसीब है। अगर आप पाकिस्तान में जितने लीड एंकर पर्संस हैं उनके बैकग्राउंड को देखें, तो 20 से 25 साल सहाफत करने के बाद वो इसी कैलिबर पे और इसी स्टेटस पे पहुंच जाते हैं। इमरान चूंकि पाकिस्तान में डिजिटल वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा नुमाया मकाम रखते हैं, तो इमरान इस वजह से नुमाया तौर पर लोग उसके बारे में बात करना भी और उसके बारे में कॉन्स्पिरेसीज या र्यूमर्स क्रिएट करना भी जो है उसी की बेसिस पे, चूंकि वो एक सोशल मीडिया स्टार भी बहुत बड़ा बन गया हुआ है, बिसाइड एन एंकर पर्सन एंड बिसाइड अ टॉप जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है वो। तो शायद इसकी बेसिस पे जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो उसकी बेसिस पे ही मुमकिन तौर पर ना उससे थोड़ा सा मेरी नजर में फील करते हैं, डिप्राइव फील करते हैं। तो उनको मजीद मेहनत करने की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि कोई शख्स 3 से 5 करोड़ रुपए के अपने असासे बना ले, उसका 20 साल का कैरियर हो, इट इज नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, all right. I can see your passion in your voice and in your expression. नहीं, वो जिन लोगों से मैंने बात की है, they are also very good journalists. अब मुझे पता नहीं है कि उनकी credibility इस वक्त पाकिस्तान में क्या है, but they are big names in Pakistan. तो हम वैसे भी किसी ordinary से बात नहीं करेंगे, of course, sitting here in North America, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो सारे नॉर्थ अमेरिका में देखा जाता है, नॉट ओनली द पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि इंडियन कम्युनिटी बहुत गौर से हमारा जो है वो देखती है। तो ऐसे है। अच्छा, मैं बहुत टेम्प्ट हो रही हूँ, आपकी जो बातें आती जा रही हैं ना उनसे मैं आई एम रियली टेम्पटिंग। आई थॉट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिस्प 15-20 मिनट्स इंटरव्यू, बट नाउ आई एम रियली टेम्प्टेड नाउ दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू आर गिविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक बात जिसपे के लोगों को बहुत ही हैरत हुई और वो ये थी कि जो बड़े एयरपोर्ट्स थे जैसे कि इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, वहां से ये ओमान क्यों नहीं जा रहे थे? और ये जो है सियालकोट के छोटे से एयरपोर्ट से क्यों जा रहे थे? कुछ इनके लोग पीछे थे, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको पता ही है, हम उसको बोलते हैं कि जब वो कंप्यूटर में जैसे ही आपका नाम एंटर करते हैं ना, तो आपका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है कि आप कौन हो कौन नहीं हो। तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि एक तो नंबर 1 उन्होंने छोटा एयरपोर्ट ढूंढा, लेकिन अगर छोटा एयरपोर्ट भी ढूंढा, क्योंकि पाकिस्तान में आप कहीं से भी फ्लाई कर सकते हैं, तो वहां पे उनको जो FIA के या दूसरे ऑफिशियल्स थे उन्होंने उनको ट्रांजिट लाउंज तक कैसे जाने दिया अगर उनके ऊपर कुछ केस था? और वहां पे क्यों पकड़ा? ये आपको पुलिस का एक्सेस नहीं नजर आ रहा है, जो कि अभी भी नजर आ रहे हैं। पुलिस के एक्सेसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आप देखिए कि बार बार लाहौर हाई कोर्ट जो है वो चौधरी साहब के केस, चौधरी परवेज साहब के केस में बार बार बोलती है उनको छोड़ो, और वो फिर से उनको पकड़ के ले जाते हैं। तो ये, लेकिन पुलिस को भी तो कोई हुक्म देता होगा ना। तो आप जरा ये 2-3 बातें मैंने वैसे मिक्स की हैं, तो आप पहले तो ये कि छोटे एयरपोर्ट से क्यों गए,
FIA ने उनको क्लियर किया मगर फिर भी पुलिस पकड़ के लेके गई, और तीसरा जो पुलिस के एक्सेसेस मुल्क में इस वक्त चल रहे हैं. सो दीज आर द 3 थिंग्स आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्योंकि इस वक्त लॉ नहीं लग रहा हमको पाकिस्तान में कुछ लॉ चल रहा है. क्योंकि एक बिल्कुल पहले तो हम कहते थे पाकिस्तान इज अ बनाना स्टेट, अभी तो बनाना नहीं है, मैंगो स्टेट बन गई है. तो अभी क्या चल रहा है उस मैंगो स्टेट में, बताइए. देखिए, आपके मैं लास्ट पार्ट से शुरू करूंगा. इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त बहुत हद तक इनफेक्टिव है. इट इज द ओनली रीजन कि हमारी अदालतें भी, कानून चूंकि गैर मौसर हुआ हुआ है, आइन गैर मौसर हुआ हुआ है, तो हमारी अदालतें इंतहाई कमजोरी दिखा रही हैं. हमारे जजेस को पाकिस्तान में पूरी दिलेरी से, काबिलियत से और ईमानदारी से लोगों को इंसाफ देना है. और अगर सिर्फ लॉ की डिटरेंस और डोमिनेंस जो है और लॉ के, रूल ऑफ लॉ के ऊपर सिर्फ अदालतें अमल दरामद करा दें, तो इस तरह के इमरान रियाज या इस तरह से मुंसलिक जितने भी बाकी केसेस हैं या मिसिंग पर्सन्स के हैं, ये बाकी वो लोग चाहे 24 घंटे भी जो हैं वो किसी इलीगल कस्टडी में गुजारेंगे नहीं, वो अपने घरों में वापस होंगे. तो ये हमारी अदालतों की और कानून की कमजोरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सवाल पूछा कि इमरान एयरपोर्ट से सियालकोट क्यों जा रहा है. पहले मैं आपको बता दूं, आज से पहले इमरान ने जितनी फ्लाइटें ली हैं वो लाहौर एयरपोर्ट से ली हैं, और इमरान रियाज को लाहौर एयरपोर्ट से भी ट्रेवल करते हुए मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इस साल फरवरी मार्च में इमरान लाहौर एयरपोर्ट से ट्रेवल कर रहा था, तो उसको कस्टडी में ले लिया था FIA ने. जहां तक सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पे पर्टिकुलर कंट्री की फ्लाइटें रूटीन में नहीं चल रही होती, उनके डिफरेंट स्केड्यूल्स हैं. पाकिस्तान इज अनलाइक US, UK और कनाडा, जहां से एक दिन में किसी भी एक शहर या मुल्क में 15 या 8 या 6 फ्लाइटें चल रही होती है. पाकिस्तान में पर्टिकुलरली लाहौर में जो आपके पास फ्लाइट्स का स्केड्यूल है वो लिमिटेड है. तो सियालकोट लाहौर से इस वक्त तकरीबन अब 1 से सवा घंटा दूर मुसाफत पे है. इट इज आफ्टर लाहौर एयरपोर्ट, इट इज द क्लोजेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर एनी इंटरनेशनल फ्लाइट. तो इमरान को जो फर्स्ट अवेलेबल ओमान जाने के लिए फ्लाइट अवेलेबल थी वो उसने वहां से ले ली. This is nothing unusual about it. It's a very routine thing. Because ये इसके एक exceptional peculiar circumstances हैं, और जो शख्स किडनैपिंग है, ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो इमरान रियाज है, तो इस कोई क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बन गई है. अदरवाइज इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो लाहौर के रिहायशी हैं वो तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हजारों की तादाद में वीकली ट्रेवल करते हैं. तो देयर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट. इट्स अ वेरी रूटीन थिंग. आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है कि FIA ने इमरान रियाज को बोर्डिंग के लिए क्लियर कर दिया था. तो एक थर्ड पार्टी लॉ एनफोर्समेंट, फेडरल लॉ एनफोर्समेंट के इदारे ने इमरान को आइडेंटिफाई किया और अपना इन्फ्लुएंस यूज करके सियालकोट पुलिस को बुलाया, और उसके बाद जो है वो उसको कस्टडी में ले लिया. तो ये इसके हालात थे, और ये दुरुस्त है कि 100% जो है वो इसी तरीके से ही इमरान को क्लियर होने के बाद जो है वो लिया गया. और यही इसी बेसिस पे either you called it a banana republic or a mango republic, but you know the situation is very deteriorating. It is not very ideal. It is not very normal. There are super abnormal things that are taking place in Pakistan, on the basis of which there is this, you know, fear factor, panic, uncertainty is prevailing, which is not healthy for Pakistan. इसकी community के लिए जो हमारी सोशल जो हमारा फैब्रिक है उसके लिए, या जो हमारा मॉरल फैब्रिक है, या जो हमारा एज अ सोसाइटी हमारे जो स्टैंडर्ड्स हमने एक रूल ऑफ लॉ के सेट किए हैं, उसके लिए ये बड़ी सवेरली डैमेजिंग चीजें हैं. तो मेरी नजर में ये जो पाकिस्तान में इस तरह की हैजानी कैफियत वाली सूरत हाल है, इसको जितनी जल्दी खत्म किया जाए और अदालतें जितनी जल्दी मुअस्सर तरीके से लोगों को इंसाफ देंगी, उसी बेसिस पे ही किसी सोसाइटी में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर होगा. जो कि अब तक मेरी नजर में पिछले चंद माह में मुकम्मल तौर पर हमारी अदालतें मुल्क भर में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या सिंध हाई कोर्ट है, वो मुकम्मल तौर पर बादियों नजर में हमें बाय एंड लार्ज नाकाम नजर आती हैं. जिसकी वजह से पब्लिक जो सबसे ज्यादा जो हमारी अवाम में जो इस वक्त एक जो इंतहाई बेचैनी की कैफियत है, वो अदालत में जो जजेस का किरदार है और उनके फैसले और उसके बाद उनके फैसलों पर जो अमल दरामद है, उस वजह से है. जी, माय एब्सोल्युटली लास्ट क्वेश्चन सर, और आप दोनों के लिए या तो नो बोल सकते हैं या यस बोल सकते हैं. एक तो नंबर 1, आपका कोई कांटेक्ट हुआ है इमरान से? अगर नहीं भी हुआ है तो आपको किसी ने बताया है ही इज ओके? नंबर 2, माय क्वेश्चन इज क्या, मैं अब टाइम फ्रेम तो आपसे नहीं पूछ सकती हूं जिन लोगों ने उसको उठाया है, लेकिन क्या वो वापस लौट सकते हैं जिंदा? तो विच वी प्रे कि अपने बच्चों से आ जाएं. तो आप ये दोनों क्वेश्चंस में बताइए. जी, हमारे हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान में अदालती जराए
यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के जो हाईएस्ट ऑफिसेज के लोग हैं वो हमारे पहले जराए हैं। उसके बाद हमारे इंतजामी जराए, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे रिसोर्सेज, हमारे जुडिशल रिसोर्सेज, उसके बाद हमारे जर्नलिस्टिक रिसोर्सेज जो हमारे सहाफती जराए हैं और हमारे जो जाती जराए हैं, ये तमाम मुकम्मल तौर पर मुअस्सर तौर पर तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान ना सिर्फ जिंदा है बल्कि इंशाल्लाह अब खैरियत से है। और दूसरी बात ये है कि यही जो इंतजामी और अदालती जराए हैं, पिछले 10 से 12 दिन में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसके थ्रू हमें हाईएस्ट लेवल पे, मोस्ट क्रेडिबल लेवल पे बहुत मुअस्सर तरीके से और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से ये यकीन दहानी कराई गई है कि अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी भी दिन और किसी भी वक्त इंशाल्लाह इमरान हमारे दरमियान में खैरियत से आ सकते हैं, चाहे उनको ये लीगल फ्रेमवर्क में लेके आए या चाहे इमरान रियाज को ये बाजियाब कर दे। ये रियासती जो हमारे मामला फहम लोग हैं, बाइख्तियार लोग हैं, उनकी एफर्ट्स पे या उनकी पॉलिसी पे मुनहसर है। बट नेवरदलेस इस वक्त हम इमरान की सेफ रिकवरी के लिए इंतहाई जो है वो पुरुमीद हैं। ये बात मैंने 2 माह पहले, ईद से पहले भी कही थी कि यही तमाम जराए हमें बहुत करीब ले जा चुके थे इमरान की बाजियाबी के, लेकिन कुछ ऐसे मामला जो कि इस वक्त पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं किए जा सकते, उनकी कुछ वजूहात, नामाकूल वजूहात की बेसिस पे ये जो बहुत पहले इमरान की बाजियाबी हो जानी चाहिए थी, कम से कम 2 माह पहले। वैसे तो फौरी तौर पर उसको ना पकड़ा जाना चाहिए था और ना ही जो है वो उसको किसी को किडनैप करना चाहिए था, लेकिन इस तरह के हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस में जो सूरत हाल बनी है, बहुत पहले इमरान रियाज को फौरी तौर पर बाजियाब होना चाहिए था। लेकिन आज अब जिस भी हालात में हम हैं आफ्टर 4 मंथ्स, इसमें हम इंतहाई पुरुमीद हैं कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे इंशाल्लाह हमें इमरान हमारे सामने जो है वो आइदर लीगल फ्रेमवर्क में या इमरान हमारे पास वो घर में इंशाल्लाह मौजूद होंगे। Okay. Mia Saab, it has been an absolute pleasure. Thank you very much for talking to us, taking your time out, because I understand that you are an extremely busy lawyer, but still हमारे लिए टाइम निकाला, हमसे बात की, हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। हम दुआ करते हैं कि आपके दोस्त जो हैं और आपके क्लाइंट भी जो हैं इमरान रियाज साहब, वो जल्दी से वापस आएं और अपनी फैमिली के साथ रहें। वी विल कीप प्रेइंग ऑल्सो, और हम चाहेंगे कि जब वो वापस आएं तो फिर भी हम आपसे एक इसी तरह का इंटरव्यू करें। बट दिस इज ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड बाय फॉर नाउ। Equally a pleasure. Thank you very much for having me. Thank you, ji. Inshallah, Ameen. You are watching E-Awaz TV, Voice of Community.